नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। सरकार कभी नहीं बताएगी कि कितने लोग तालाबंदी के दौरान बेरोजगार हुए हैं, उनकी सैलरी बंद हुई है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के संगठन ने अप्रैल से जून के बीच एक तीसरा सर्वे किया है, तीसरी बार। इस सर्वे का नाम है कोविड क्वार्टर। इस सेक्टर पर यह तीसरा राष्ट्रीय सर्वे है। संगठन के लोगों का कहना है कि जून में 2.5 से 3 करोड़ रोजगार चले गए। अगस्त तक 1 से 1.5 करोड़ और रोजगार जा सकते हैं। कोविड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच 74% एमएसएमई के किसी भी कारखाने ने या कंपनी ने नए लोगों को काम पर नहीं रखा है। इनका कहना है कि 3 लाख करोड़ के सरकारी पैकेज की बात हुई थी, लेकिन उससे उनकी मांगों का सिर्फ 19% ही पूरा होता है। एमएसएमई के संगठन ने साफ कह दिया है कि उन्हें नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिए हैं, बनाए हैं, उससे इस सेक्टर को कोई फायदा होने वाला है। कई कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लोन नहीं चुका पाएंगी तो बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा। मुख्यतः जो समस्या अभी हमारे को उद्यमी साथियों को आ रही है वो लिक्विडिटी की समस्या है। निरंतर तरीके से उन्हें लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी बैंकों से नहीं हो पा रही है और कुछ प्राइवेट बैंक जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा 7.8% पे अतिरिक्त लोन मुहैया कराए जाने का वादा किया गया था, उसका उल्लंघन करते हुए 9.25% पर मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से उद्यमी पे बहुत अधिक भार पड़ रहा है। और एक दूसरी समस्या बहुत बड़ी सप्लाई डिमांड चेन की आ रही है। 3 करोड़ रोजगार समाप्त हो गए। क्या ये छोटी खबर है? अगस्त तक 1.5 करोड़ और रोजगार समाप्त हो जाएंगी। क्या ये छोटी खबर है? 4 से 5 करोड़ लोगों पर बेरोजगारी टूटने वाली हो और शहर में सन्नाटा हो, ये ठीक नहीं है। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या आप आइडिया दे सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? स्केल क्या होता है इस सेक्टर का और किस किस प्रकार की नौकरियां होती हैं, काम होता है इसमें, असंगठित या संगठित? देखिए, इसको मोटे तौर पे कहते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी इसमें छोटे, लघु और मध्यम उद्योग, यानी 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक की जो फैक्ट्रियां होती हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनको छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है। मंत्रालय का, भारत सरकार का जो अपना आकलन है, उसके हिसाब से आज देश में करीब 6.3 करोड़ ऐसे छोटे, लघु और मध्यम उद्योग हैं, जिसमें करीब 11.10 यानी 11.25 करोड़ के आसपास लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। अगर लघु उद्योग संघ का ये कहना है कि इस संकट के दौरान, लॉकडाउन के फेज के दौरान 2.5 से 3 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कम से कम 1/4 लोग जो छोटे और लघु उद्योगों में काम करते थे वो अपना रोजगार खो चुके हैं। दूसरी चेतावनी इस रिपोर्ट में ये है कि हालात अब भी ठीक नहीं हुए हैं, क्योंकि संकट बना हुआ है और इस वजह से करीब 1.5 करोड़ और लोगों की नौकरियां अगस्त तक जा सकती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गई है कि सरकार ने अपनी तरफ से एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें यह कहा गया था 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। साथ ही स्ट्रेस जो एमएसएमईज हैं उनके लिए 20,000 करोड़ के लिए अलग से उसकी राशि आवंटित की गई थी। साथ ही एक इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए भी 50,000 करोड़ का एक योजना का ऐलान हुआ था। यानी कुल 3,70,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री ने 20 मई को किया था। आज 22 जुलाई है, यानी 2 महीने से सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया था वो लागू करने की कवायद की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इस सर्वे ने ये बड़ा सवाल मुझे लगता है सरकार के सामने खड़ा किया है कि अब तक जो भी सरकार ने पहल की है उसका जमीन पर कोई कारगर नतीजा हो, ऐसा नहीं लगता। और सर्वे में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि सिर्फ 19% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जिन्होंने सर्वे के दौरान लघु उद्योग संघ को और स्कॉच कंसल्टेंसी ग्रुप को ये बताया है कि उनके लिए ये जो पूरा पैकेज है, जो डिमांड थी उनकी, वो फुलफिल हुई है। सिर्फ 19%, यानी 81%, 80% से ज्यादा छोटे, लघु और मध्यम उद्योग हैं जो संतुष्ट नहीं है सरकार ने जो कुछ भी पहल किया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो यूजफुल नहीं है। बहुत साफ शब्दों में ये कहा गया है, एमएसएमईज डू नॉट परसीव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स
टू बी यूजफुल। इसका सीधा मैसेज इस सर्वे का यह है कि भारत सरकार को इन करोड़ों लोगों का जो रोजगार छीना है और जिनका और रोजगार छीन सकता है अगर हालात नहीं सुधरे, तो और बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा लोगों की नौकरियों को बचाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी देने के लिए। हम आपको बता दें, जैसा कि हिमांशु ने कहा कि 11 करोड़ एक अनुमान के हिसाब से इस सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगर इसमें से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वही सेक्टर है जिसके कंधे पर सवार होकर मेक इन इंडिया को सफल होना था, जो फेल हो गया। अब इसके कंधे पर आत्मनिर्भर भारत का बोझ डाला गया है, नई पैकेजिंग की गई है। आप जरा सा 2-3 साल पहले की खबरों को सर्च करें कि इसी सेक्टर को मुद्रा लोन दिए जाने की बात होती थी। चुनाव में कहा जाता था कि मुद्रा लोन के जरिए 8 करोड़ रोजगार का सृजन कर दिया गया है। जब डेटा मांगा जाता था तो कुछ पता नहीं चलता था। लोन की राशि से हिसाब लगाया जाता था कि इतना लोन दिया गया है तो 1 लाख के लोन पर इतना रोजगार बना, तो 8 करोड़ लोगों का या 5 करोड़ लोगों का अलग अलग बयान है। अमित शाह से लेकर तमाम मंत्रियों के वो दिए जाते थे। अब जब 3 लाख करोड़ के पैकेज दिए गए हैं तो उनसे जोड़कर क्यों नहीं बताया जाता कि इतना रोजगार पैदा किया गया है, जबकि सच्चाई यह है, खुद इस सेक्टर के लोग 3-3 बार के सर्वे के बाद कह रहे हैं कि 2.5 से 2.5 करोड़ लोग अभी रोजगार खो चुके हैं और अगस्त तक और 1.5 करोड़ यानी 5 करोड़ 4 करोड़ और 5 करोड़ के बीच लोग रोजगार खो देंगे और इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। खैर ये सब तो चलता ही रहेगा। एक सच्चाई और है, वो आप लोग जान जाओ कि एग्जाम जो है वो 4 महीना में हो, 6 महीना में हो या 1 साल में हो, लेकिन एग्जाम तो आपका होकर ही रहेगा। ओके, और सिलेक्शन उसी का होगा जिसका प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का जितना भी अपडेट आता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे से ये मैथ्स का पूरा कंप्लीट बुक, ये आपका सामान्य विज्ञान पूरा का पूरा कंप्लीट बुक और ये आपका सामान्य अध्ययन पूरा का पूरा कंप्लीट बुक आपको करवा दिया जाएगा इस चैनल पे, और लेक्चर आना स्टार्ट भी हो चुका है। और अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू।